हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री में गुप्ता एम्पायर। ठीक है, तो सबसे पहले एम्पायर जो था वो था मौर्यन एम्पायर, जो सबसे माइटेस्ट एम्पायर, सबसे बड़ा एम्पायर था। उसके बाद आए थे सतवानास डेक्कन वाले रीजन में और कुशान्स नॉर्थ वाले रीजन में। कुशान्स के बाद थोड़ी देर के लिए मुरंदास भी आए थे। ठीक है, तो फाइनली ये सब एंड हो गए इन द मिडल ऑफ द 3rd सेंचुरी। और फाइनली उसके बाद कुशान्स और सतवानास के रूइंस के ऊपर कौन आए? हमारा फाइनल एम्पायर आया, गुप्ता एम्पायर। ठीक है, और ये बेसिकली बोला जाता है कि वैश्य ओरिजिन के थे। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं इनके बारे में, गुप्ता एम्पायर के बारे में। ये 319 AD से 540 AD तक रहे थे। इनकी पहली कैपिटल पाटलिपुत्र थी और बाद में उज्जैन हुई थी। किसने की थी ये सब हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। उत्तर प्रदेश इनका सबसे कोर सेंटर था, जहां से आगे इन्होंने फैलना शुरू किया था। गुप्तास जो थे, बोला जाता है कि दे वर द फ्यूडेटरीज ऑफ कुशान्स इन यूपी। इनके कॉइन्स पे हॉर्समैन भी बने हुए होते थे, जिसका मतलब होता है कि हॉर्स उनके टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट होता था। संस्कृत इनकी प्राइमरी लैंग्वेज बन गई थी। ये सबसे ज्यादा सुप्रीम किस रिलीजन को मानते थे? ब्राह्मणिज्म को। इसकी 2 ब्रांचेस थे, एक वैष्णविज्म जो विष्णु भगवान को पूजते थे लोग, और दूसरा शैविज्म जो शिव भगवान को पूजते थे। बट ऐसा नहीं है कि बाकी रिलीजन को नीचे रखते थे, उनकी भी इक्वली सपोर्ट करते थे। ओनली गुप्ता रूलर्स वो है जिन्होंने टाइटल लिया था सर्व राज्य चेता का। ठीक है, इनका ईस्ट रोमन एम्पायर से सिल्क ट्रेड भी था, वो जो कि जिसको हम बेजेंटाइन एम्पायर भी बोलते हैं। और इन्होंने अपना रूल कहाँ कहाँ फैलाया था? अनुगंगा मतलब मिडिल गैंजेटिक बेसिन पे, प्रयाग जिसको आज हम इलाहाबाद बोलते हैं, साकेत, अयोध्या और मगध। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है उनका एम्बलम क्या था। तो उनका एम्बलम जो था वो था गरुड़, जिसका मतलब होता है बर्ड। और गुप्ता एज को गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, क्योंकि ये इकलौता एम्पायर था आफ्टर मौर्य जो सबसे बड़ा था। अब इनके में कौन से टाइप ऑफ कॉइन्स होते थे? गोल्ड कॉइन्स, जैसे कि गरुड़ टाइप मतलब बर्ड, धनुर्धारी जैसे कि आर्चर टाइप धनुर, एक्स टाइप, अश्ववेद टाइप, अश्ववेद मतलब हॉर्स, व्याघ्रमण टाइप जैसे कि टाइगर किलिंग टाइप, और वीणा वदर मतलब फ्लूट प्लेइंग। तो एनिमल्स में टाइगर, घोड़ा और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और बर्ड और आर्चर और एक्स। तो अब हम शुरू करते हैं गुप्ता एम्पायर के टाइम के रूलर्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे बोला जाता है कि श्री गुप्ता वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर, और ये पहले ऐसे थे जिन्होंने महाराजा का टाइटल लिया था। श्री गुप्ता के बाद उनके बेटे घटोत्कच आए थे, जिन्होंने भी महाराजा का टाइटल लिया था। बट मेन जो शुरुआत होती है इनके रूलर्स की, वो टाइम शुरू होती है चंद्रगुप्त फर्स्ट के टाइम पर। ठीक है, ये पहले इंपॉर्टेंट किंग थे गुप्ता एम्पायर के। तो कोई क्वेश्चन आएगा शुरू किसने किया, तो वो श्री गुप्ता थे। बट हु इज द इम्पोर्टेंट किंग हु स्टार्टेड गुप्ता एम्पायर? वो चंद्रगुप्त फर्स्ट है। इन्होंने महाराज का टाइटल ना लेके टाइटल लिया महाराज अधिराज का। ये 319 में आए, 334 तक रहे थे। अब ये अपना एम्पायर कैसे बढ़ाते थे गुप्ता एम्पायर के टाइम पे? तो मोस्टली ये लोग मैरिटल अलायंस करते थे। तो इन्होंने एक लिच्चावी प्रिंसेस जिसका नाम था कुमारा देवी, उनसे शादी की थी। वो नेपाल की किंग की बेटी थी, जिसकी वजह से इनका होल्ड जो है नेपाल वाले एरिया में भी स्ट्रांग रहा था। और इसी पे चंद्रगुप्त फर्स्ट ने कॉइन इशू किए थे, कुमारा देवी टाइप ऑफ कॉइन्स, जिसमें क्या होता था, एक रॉयल एम्बलम गरुड़ बना होता था और पिक्चर ऑफ किंग एंड क्वीन लायन के शेप में पिक्चर्स उनकी बनी हुई होती थी। फिर चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद आ जाते हैं उनके बेटे समुद्रगुप्त। ठीक है, अकॉर्डिंग टू V.A. स्मिथ इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। अब समुद्रगुप्त जो थे वो बहुत ही वायलेंट टाइप के थे, लाइक उनको लड़ने में, मारने झगड़ने में बहुत मजा आता था। उन्होंने अपने आप को टाइटल दिया था सर्व राज्य चेता का अपने कॉइन्स में। अब एक चाइनीज राइटर आए थे उस टाइम पे, वांग हुन से मेघवर्मन। उन्होंने क्या बोला, वांग हुन से ने क्या बोला कि जो मेघवर्ण है किंग ऑफ श्रीलंका,
उन्होंने समुद्रगुप्त के टाइम पर एक एम्बेसी को भेजा था ताकि वो परमिशन लेकर वहां पर बोध गया में एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री बना सके फॉर द बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स, ठीक है, और उनको वो परमिशन मिली भी थी। अब इसमें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। तो अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है? तो वो याद रखना समुद्रगुप्त। अब आप कैसे याद रख सकते हो? हाजी अली आपको पता है, तो समुद्र के बीच में अल्लाह का दरबार, तो अलाहाबाद ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। अब अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है? तो ये बहुत अच्छा फैक्ट है, क्योंकि इसी इंस्क्रिप्शन पे, अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन पे एक साइड पर अशोका की इंस्क्रिप्शन है और उसी की बैक साइड पर समुद्रगुप्ता की इंस्क्रिप्शन लिखी गई है। इसके बारे में उनकी अचीवमेंट्स, कैसे कैसे विक्ट्री जीती, मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स किए, ये सब किसने लिखा है? हरि सेना ने लिखा है उस इंस्क्रिप्शन पे। फिर और क्या बताता है कि उस टाइम पर लोग कैसे थे, कौन कौन सी कंट्रीज इन्होंने अपने अंडर ली। इस इंस्क्रिप्शन को, अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन को प्रयाग प्रशस्ति भी बोला जाता है। प्रशस्ति का मतलब कि इंस्क्रिप्शन दैट टेल्स द प्रेज ऑफ किंग, किंग की प्रेज की जा गई है। और इसी इंस्क्रिप्शन में समुद्रगुप्ता को नेपोलियन ऑफ इंडिया क्यों बोला गया है? क्योंकि उन्होंने आज तक अपनी लाइफ में कभी कोई डिफीट नहीं देखी थी, वो हर बार जीतते थे, इसलिए इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोलते हैं। और क्या था? समुद्रगुप्ता ने अपने आप को लिच्चावी दोत्री कहा है इसी इंस्क्रिप्शन में, मतलब ग्रैंडसन ऑफ लिच्चावी। अब जो जो प्लेसेस और कंट्रीज इन्होंने कॉन्क्यूर की थी वो 5 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। हम उन ग्रुप्स में देख लेते हैं। पहला, कौन सी जगह ली थी इन्होंने? गंगा यमुना द्वाब वाला। वहां पर उन्होंने किसको हराया था? आर्यव्रत रूलर थे एक, उनको हराया था और गंगा यमुना द्वाब अपने अंडर कर लिया था। नेक्स्ट उन्होंने कौन सी जगह अपने अंडर की थी? ईस्टर्न हिमालयन स्टेट्स और कुछ फ्रंटियर स्टेट्स भी, जैसे कि नेपाल, आसाम, बंगाल, उसके साथ साथ रिपब्लिक ऑफ पंजाब, ठीक है, जो कि रिपब्लिक्स व्हेन द फ्लिकर्ड ऑन द रूइंस ऑफ मौर्यन एम्पायर वर फाइनली डिस्ट्रॉयड बाय समुद्रगुप्त। तो उन्होंने एक तो गंगा यमुना दोआब वाला रीजन, उसके बाद ईस्ट का पूरा, ईस्ट से थोड़ा आगे वेस्ट नेपाल, असम, बंगाल और उससे भी थोड़ा आगे पंजाब, इन एरिया को भी अपने अंडर कर लिया था। थर्ड उन्होंने किया था उनका फॉरेस्ट किंगडम, जो कि विंध्या रीजन, मतलब अब एमपीबी मिड वाले रीजन में भी आ गए। उन रीजन को बोलते थे अटाविका राज्यास। उसके बाद 12 रूलर्स ऑफ ईस्टर्न डेक्कन एंड सदर्न इंडिया हु वर कॉन्कर्ड एंड लिबरेटेड। अब होता क्या था, जो जितने भी ऊपर नॉर्थ वाले रीजन थे ये वहां पर कॉन्कर करके वहां पर बैठते थे, बट साउथ वाले रीजन में वो अपने जिस किंग को, जिस जगह को उन्होंने अपने अंडर किया होता था, उधर के किंग को बोलता था कि आप ही संभालो, आप ही सब कुछ देखो, बट सुप्रीम पावर जो है वो हमारे पास रहेगी, मतलब आपको रिपोर्ट हमें करना है, ठीक है। उधर अब खुद रूल नहीं करते थे, उसी किंग को रूल करने देते थे और मेन पावर जो होती थी वो इस गुप्ता एम्पायर के किंग की होती थी। ये तमिलनाडु तक पहुंचे थे, जहां पर पल्लवास को इन्होंने कंपेल किया था कि वो हार मान ले, और लास्ट इन्होंने शाकाज और कुशान जो कुछ अफगानिस्तान में रूल कर रहे थे उनको भी हराया था। तो आप देख सकते हैं समुद्रगुप्त ने मोस्ट ऑफ द गुप्ता एम्पायर के टाइम पर समुद्रगुप्त ही सबसे ज्यादा एम्पायर को अपने अंडर कर पाए थे। अब वहां पर हमें जावा, सुमात्रा, मलाया आइलैंड भी मिले हैं, तो जिसका मतलब इनके पास नेवी भी थी। अब इन्होंने एक अश्वमेध यजन जो है उसको परफॉर्म किया था। अश्वमेध यजन क्या होता था कि किंग अपना हॉर्स जो है वो छोड़ देता था और वो जिस जिस रीजन में जाता था वो रीजन किंग के अंडर हो जाता था। अब जैसे किसी रीजन में एक हॉर्स गया और वहां के किंग ने उस पर ऑब्जेक्शन किया, तो उस किंग को गुप्ता एम्पायर के किंग के साथ लड़ाई करनी पड़ती थी और जो जीतता था एम्पायर उसके अंडर हो जाता था। तो उसी के लिए अश्वमेध यजन, और उसी पे उन्होंने कॉइन्स भी बनाए थे। और समुद्रगुप्त इज मेंशन्ड एज अ ग्रेट म्यूजिशियन एंड इशूड कॉइन्स ऑफ वियना टाइप। बहुत बड़े म्यूजिशियन भी थे और इन्होंने वियना टाइप ऑफ कॉइन्स भी निकाले थे। ही इज ऑल्सो मेंशन्ड एज कविराज, इनको कविराज भी बोला जाता था, और ही वॉज द डिवोटी ऑफ विष्णु, मतलब वैष्णविज्म को पूजते थे। तो हमने देख लिया श्रीगुप्ता, घटोत्कच, चंद्रगुप्त फर्स्ट और समुद्रगुप्त। बाकी किंग्स जो आगे आते हैं हम उनको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे।
तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।